और आपके पास एक फ़ोन आया, एक फ़ोन आया अराउंड 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोई एक लोकेलिटी है जहाँ पे एक छोटा वर्ड को लेके रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी इशू हो गया है, हाथापाई हो गया है, एंड दैट हैज कन्वर्टेड टू दंगा। लोग डंडा मसाल लेके निकल गया है, बिकॉज लैंड प्रॉपर्टी इशू ऑलवेज कन्वर्टेड टू व्हाट? दंगा। आपने वो फोन को रखे, दूसरा फोन आ गया कि आपकी पेरेंट्स while coming down from some particular place रोड एक्सीडेंट हो गया। यू डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। नाउ व्हाट विल यू डू? और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आया था। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, एज अ पर्सन, बीइंग अ सन, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर। तो यहां पे क्या चीज की जरूरत है? एक डिसीजन कि आप कहां जाओगे पहले, और सेकंड क्या आएगा? डिसीजन किसके ऊपर बेस करके? एनालिसिस। दैट मीन्स एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर कौन सा पावर होना चाहिए? एनालिटिकल थिंकिंग एज वेल एज एनालिसिस करने का पावर होना चाहिए। तो हमने तो आपको इशू दे दिए, अब आप इसको एनालिसिस करो। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपकी जो एटीट्यूड है वो दिखेगा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो दिखेगा। आप विजनरी हो कि टेम्पोररी हो, शॉर्ट माइंडेड हो कि ब्रॉड माइंडेड हो, दिखेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड लिमिट में इशू को एनालिसिस करके लिखने का जो कैपेसिटी है, दैट इज द मेंस। रिमेंबर, इट्स नॉट राइट अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग। हम 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसका आंसर को याद कर लिए और हमने लिख दिए बाय रेफरिंग द 2-3 बुक्स। इज नॉट लाइक दैट। तो मेंस एग्जामिनेशन में जो लोग अपीयर करते हैं उनके पास एनालिटिकल थिंकिंग, चाहे एनालिसिस करने का क्षमता है कि नहीं, वो देखता है। आपने एनालिसिस किया, आपने डिसीजन लिया, लेकिन आपकी जागरूकता, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी बोल्डनेस, ये चीज हमको कैसे पता चलेगा? तब हमने इंटरव्यू रखा। तो अल्टीमेटली 3 लेवल का पैकेज ये बताता है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ एक एनालिटिकल पावर होना चाहिए। कोई भी चीज़ों को अचानक ऑन द स्पॉट, वेरी मोमेंट हम सॉल्यूशन या आंसर नहीं देंगे। बिफोर हम उसको एनालाइज करें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी दृष्टिकोण से। सेकंड, मेरे पास एक क्षमता होना चाहिए कि हम उस आधार पे एक डिसीजन ले सकें। एंड थर्ड, जो भी मेरा डेवलपमेंट हुआ उसको हम लिख सकें। तो आपकी जो एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन है वो ये तीनों चीज को देखते हुए चलेगा।